हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जहां पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और इवेंट्स डिस्कस करते हैं। मैं रेगुलरली यहां पे आता हूं वीडियोस बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक रिक्शाज, इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बारे में जितनी भी नई अपडेट्स होती हैं वो डिस्कस करता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके गाइस, तो आज की जो बड़ी खबर है वो है कि Hyundai might be planning to launch a India dedicated electric vehicle। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि Hyundai Kona का एक नया फेसलिफ्ट, एक नया मॉडल रिलीज होगा सेकेंड हाफ नेक्स्ट ईयर में। बट नाउ अब न्यूज़ आ रही है कि Hyundai Kona might be planning to launch a dedicated Indian market electric car। और इसकी स्पेकुलेशन की रीज़न एक्चुअली सियोन सियोप की जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड के, उनका एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने साइड किया कि ऑब्वियसली उनकी R&D टीम जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, बट एक रीज़न ये है कि इसकी इंडियन गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है CBU और CKD, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट और कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट मॉडल्स के ऊपर। यानी कि अगर आप गाड़ी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो या फिर उसके पार्ट्स इंपोर्ट करके असेंबल कर रहे हो, उसके ऊपर अब 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिसकी वजह से Hyundai Kona का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। और डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन EV Hyundai Kona के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शन लगती है। And that's why Tata Nexon EV is the highest selling electric car in India with a 65% market share, and then followed by MG ZS EV and Hyundai Kona EV. So definitely I think वैसे speculation है but high probability है कि they might be producing a India dedicated car because lot of manufacturers are coming into this segment. So that is one big news, guys. I just wanted to share with you. Good for Indian EV ecosystem, good for enthusiasts because it gives Indian customer more options in electric vehicle segment. Moving on to the next news, guys, it is actually an interview which is published in Financial Express of a gentleman named Mr. Rahul Walawalkar, President and MD Customized Energy Solutions. So this is published in financialexpress.com and he tries to उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करें जो ऑब्वियसली हमारे सबके सामने आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम में, और किस तरीके से गवर्नमेंट अपना 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय 2030 जो कि फेम 2 का टारगेट है वो कंप्लीट करती है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है ऑब्वियसली क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं इंडियन ईवी इंडस्ट्री में। सो गाइज, जब भी मैं सवाल की बात करता हूँ तो सबसे पहला जवाब आता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विच लीड्स टू रेंज एंजाइटी। कि कस्टमर जब गाड़ी ड्राइव करता है उसको लगता है कि भाई मेरी गाड़ी इतने किलोमीटर चल पाएगी ना चल पाएगी, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा हूँ, बीच में चार्जिंग खत्म होगी तो क्या करूँगा। दैट इज़ वन ऑफ द रेंज एंजाइटी। बट अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली पिकअप कर रहा है, लोगों में हल्का सा कंफर्ट देखने को मिला है, एटलीस्ट इंट्रा सिटी ट्रैवल में। इंटर सिटी का तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंट्रा सिटी ट्रैवल में कस्टमर आर स्टिल फीलिंग कंफर्टेबल। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम जो नॉर्मली लोग बता रहे हैं, स्पेशली इस इंटरव्यू में भी बताई गई है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी, कि सप्लाई चेन ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स एंड बैटरी इज गोना बी प्रॉब्लम। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी का या इलेक्ट्रिक बाइक का सबसे महंगा पार्ट होता है बैटरी, सबसे भारी पार्ट होता है बैटरी। अब बैटरी इंडिया में अभी नहीं बन रही है, लिथियम आयन अभी इंडिया में असेंबल हो रही है, यानी कि हम बाहर से ताइवान से, चाइना से बैटरीज की पार्ट्स आते हैं और असेंबल होते हैं। इससे दो रीज़न होते हैं, गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि बैटरी की कॉस्ट बढ़ जाती है, और ऑब्वियसली हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, और इसमें यही बोला गया है कि भाई डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सोच रहे हैं, जैसे जो डिफरेंट बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन अभी भी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि भाई हम इतनी सारी बैटरीज कैसे बनाएंगे। और इसमें एक पॉइंट मैं जो ऐड कर रहा हूँ कि लिथियम का एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बैटरी बनती है लिथियम, निकल, कोबाल्ट और लिथियम, निकल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम से। अब इनकी एक्सप्लोरेशन भी ज़रूरी है बैटरी को अगर आपको इंडिजिनियसली बनाना है, और अभी तक इंडिया इज नॉट फेमस फॉर रिजर्व्स इन लिथियम। सो वी हैव टू हमें खोजने पड़ेगी कि कहाँ पे हमें ये धातु और पदार्थ मिल सकते हैं। तो दैट इज वन क्वेश्चन विच इज ट्राई टू आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली सेइंग दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। जो डेटा है वो यही है कि अभी तक 2019-20 में 3.8 लाख 4 लाख यूनिट बिकी हैं टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें 93% इज E2 व्हीलर्स एंड E3 व्हीलर्स। सो यानी कि जो पैसेंजर कार सेगमेंट है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेशली नीति आयोग ने गीगा फैक्ट्री का प्लान किया, 2025 तक 50 गीगावाट आवर की लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाएगी। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज प्लानिंग, बट डेफिनेटली प्राइवेट प्लेयर्स को भी इस चीज़ के अंदर कूदना पड़ेगा गाइस, बिकॉज किस पॉइंट तक गवर्नमेंट सारा काम कर सकती है। उसके बाद गाइस आते हैं तीसरी न्यूज़ पे, एंड इट इज नॉट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यूज़, बट स्टिल
मुझे लगा मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली महिंद्रा थार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो महिंद्रा थार ने फिर से एज अ दिवाली गिफ्ट यूज़र्स के लिए 1000 यूनिट्स रोल आउट करने का डिसीजन लिया है। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड और इन केस यू ऑलरेडी डन बुकिंग, पीपल विल be given these cars. Waiting period is somewhere between 5 to 7 months. तो अगर आप थार के फ़ैन हैं, आपने बुकिंग करी है, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी आपको मिल सकती है। आप बुकिंग करवा भी सकते हैं। मैं खुद वेबसाइट पे गया था, 21,000 रुपये की बुकिंग हो रही है। सो जस्ट चेक इट आउट एंड यप, दैट इज़ अबाउट इट। वैसे नॉर्मली मैं इलेक्ट्रिक कार्स की बात करता हूँ, बट महिंद्रा थार का मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने उसकी भी न्यूज़ डिस्कस कर ली गाइस। तो दैट इज़ अबाउट टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपका कोई दोस्त है जो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक लेने की सोच रहा है या फिर उसमें इंटरेस्टेड है, उससे ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। मैं रेगुलरली आता हूँ और यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ और शेयर करता हूँ आपसे जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो गाइस दैट इज़ अबाउट इट एंड आई होप you like the video. Do subscribe to the channel and we'll meet you in the next video. Thank you.